क्योंकि सनातन को हम तोल पाए उतनी हमारे अंदर हिमाकत का हमारे सहयोगी राघवेंद्र की जरा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ आयोजन एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो श्रद्धालु आए हैं 59.5 करोड़ श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं। साथ ही शाम तक यहां आंकड़ा 60 करोड़ के पार चला जाएगा। कहा जा रहा है कि 26 फरवरी तक यानी महाशिवरात्रि तक यह आंकड़ा 65 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। कहीं न कहीं इतना बड़ा जो आयोजन है, धरती के किसी भी क्षेत्र पर किसी भी स्थान पर इतना बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन अब तक नहीं हुआ है जो प्रयागराज महाकुंभ में हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का जो मेला है वो दिखाई दे रहा है। भक्त लगातार यहाँ पर चले आ रहे हैं। चारों दिशाओं से, देश के सभी राज्यों से, कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखा आपने, राघवेंद्र बता रहे हैं कि कोने कोने से लोग आ रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज जब आंकड़ा 60 करोड़ पहुंचा तो ऐसा लगा कि उत्साह दोगुना हो गया है। लखीमपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ा 60 करोड़ पहुंचने पर क्या कहा, सुनिए। कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ भी उत्साहित है। लेकिन 13 जनवरी जब महाकुंभ की शुभ शुरुआत हुई थी, जरा उस तस्वीर को देख लीजिए। कोई अमृत स्नान भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु 13 तारीख को उमड़ आए थे। उनका जो उत्साह था, सनातन के प्रति जो प्रेम था, संगम में स्नान करने की जो उनकी इच्छा थी, वो इस कदर हावी हुई कि 13 तारीख को ये रिकॉर्ड तस्वीरें सामने आई, ये ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई। और इन्हें देखकर हम समझ गए थे, हम सभी समझ गए थे, सभी सनातनी समझ गए थे कि जब 45 दिन पूरे होंगे तो आंकड़ा आसमान छूने वाला है। ये 13 तारीख की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और 13 तारीख को जब शुरुआत होती है महाकुंभ की परंपरा के अनुसार तिथि देखकर, उस दिन इस तरह सनातनी उमड़े प्रयागराज में कि हर तरफ वो धूम दिखाई दी। और चलिए जरा आपको बताते हैं कि पहले दिन किस तरह से सैलाब उमड़ा। जो प्रथम स्नान था, इस दिन जो स्नान था वो अमृत स्नान नहीं था, लेकिन पौष पूर्णिमा थी और ऐसे में इसे पवित्र स्नान में गिना गया। और इसी दिन देखिए आंकड़ा जो आया, आंकड़ा दीजिएगा, आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। देखिए श्रद्धालुओं का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 1.70 करोड़ यानी 1 करोड़ 70 लाख। और 1 करोड़ 70 लाख को अगर आप राउंड फिगर में देखें, एक अंदाजे के लिए मैं कह रही हूं, अगर आप राउंड फिगर में देखेंगे तो लगभग अगर 2 करोड़ लोग 13 तारीख को स्नान कर रहे हैं और अब 41 दिन हो चुके हैं। 45 दिन में अगर आप 45 × 2 करें यानी 45 गुणा 2 करें और यही आंकड़ा रहे तो लगभग 90 करोड़। तो अगर आप थोड़ा मोटा मोटी समझे तो 90 करोड़ लोग कम से कम स्नान कर सकते हैं। आंकड़ा ऐसा है क्योंकि 13 तारीख की जो तस्वीर सामने आई उसने तो हमें यही बताया। और अब आपको दिखाते हैं पहले अमृत स्नान की तस्वीर। ये देखिए, प्रथम अमृत स्नान की तस्वीर आप देख रहे हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति का वो शुभ दिन, जिस दिन कहा जाता है कि स्नान ध्यान पुण्य करने से सीधे बैकुंठ का रास्ता मिलता है। तो वो तस्वीर देखिए, वो उत्साह देखिए, जहां अखाड़े भी स्नान करने पहुंचे, राजसी स्नान किया। पहले अमृत स्नान में कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर तमाम तैयारी देखी गई। 14 जनवरी को 2025 मकर संक्रांति के दिन कैसे आस्था का सैलाब उमड़ा, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। और 13 तारीख को हमने आपको बताया था ना कि 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने स्नान किया। और ये देखिए, ये मकर संक्रांति के स्नान का डेटा, इसीलिए मैं कह रही हूं कि 90 करोड़ दूर नहीं है। 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने रिकॉर्ड स्नान किया। और मकर संक्रांति का वो अपने आप में खास दिन, जिस दिन 13 तारीख से भी ज्यादा सनातनी पहुंचे। और अगले स्नान को लेकर भी तैयारियां बढ़ी थी, लेकिन सनातनियों का ज्वार ऐसा उमड़ा कि थोड़ी बेतरतीबी भी आई, थोड़े उतार चढ़ाव भी आए। ये तस्वीर देखिए, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन स्नान के दौरान भारी भीड़ पहुंची और ऐसे में भगदड़ मच गई। रात में यह भगदड़ मची, कई श्रद्धालुओं की जान भी चली गई। वो रात थोड़ी भारी थी।
मौनी अमावस्या के दिन लोगों की भारी भीड़ पहुंची और उसके बाद भगदड़ की खबर आई। वो घटना, बीच में भी किसी भी आयोजन में उतार चढ़ाव आते हैं और ये वैसा ही उतार चढ़ाव था जो महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और उस दिन के स्नान का विशेष महत्व रहता है। एक दिन पहले से ही प्रयागराज पहुंचने लगे थे श्रद्धालु और बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। पहले से ही श्रद्धालु घाट पर विश्राम कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि वो सुबह का मुहूर्त आएगा, वो स्नान करेंगे। लेकिन अचानक भीड़ मचने से भगदड़ मच गई। कई श्रद्धालुओं की उस वक्त जान चली गई मौनी अमावस्या पर भी। लेकिन देखिए, जान चली गई, कुछ घटनाएं हुई, लेकिन उतार चढ़ाव के बाद वापस पटरी पर दौड़ता दिखा महाकुंभ का ये आयोजन। और मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़ यानी 7 करोड़ 64 लाख, देख रहे हैं आप, दिन प्रतिदिन जब जब स्नान हो रहे थे आंकड़े कैसे दोगुने तेगुने होते जा रहे थे। और इसको लेकर सियासत भी क्योंकि की गई। ऐसे में विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ पर, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही, सुनिए। समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे। ये गोरखपुर का है और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो बदनाम करने की जो कोशिश हो रही थी, जो दुष्प्रचार की कोशिश हो रही थी, कोई भी आयोजन होता है, घर में शादी समारोह भी होते हैं, थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं। और ये तो सनातनियों का आयोजन था, उनकी गिनती नहीं है, करोड़ों में गिनती और पहुंच भी करोड़ों में रहे हैं। जरा अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बसंत पंचमी पर स्नान की तस्वीर। स्नान दर स्नान ऐसा लगा कि आंकड़े आसमान छूने वाले हैं। सनातनियों का जो उत्साह है वो कहीं थमता नहीं दिखाई दिया, रुकता नहीं दिखाई दिया। और ये बड़ी तस्वीर है, तीसरे राजसी स्नान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्साह दोगुना चौगुना होता दिखाई दिया और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहे। ये जो लोगों का सैलाब है ये थम नहीं रहा है। लेकिन इन स्नानों के बीच आपको बताएं कि कुंभ जाने की ललक लोगों के बीच दिखाई दी। और ऐसे में देश के कोने कोने से कुंभ पहुंचने लगे लोग। 8 फरवरी को 12 फरवरी को स्नान था, ऐसे में 8 फरवरी को एक हादसा भी हो गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई। कुंभ की ट्रेन पकड़ने के दौरान ये भगदड़ हुई और बताया जा रहा है गलत अनाउंसमेंट हुई थी, पटरी चेंज होने की गलत अनाउंसमेंट, स्पेशल ट्रेन आने की गलत अनाउंसमेंट हुई थी। उसके चलते ये भगदड़ हुई और हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। ये घटना हुई और उसके बाद गुस्सा लोगों का भी फूटा। प्रशासन को लेकर सवाल भी किए गए, रेल मंत्रालय को लेकर भी सवाल किए गए। लेकिन चलिए